हेलो एवरीवन, मैं नौशाद अंसारी और आज आप लोगों के बीच मैं NCERT क्लास 10 यानी 10वीं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं। और जो भी भाई बहन मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। तो सबसे पहले मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री में इंट्रोडक्शन बताऊंगा। इंट्रोडक्शन यदि आप अच्छे से समझ गए तो आने वाले चैप्टर में जो सवाल आएगी वो आपसे सहूलियत एकदम आसान तरीके से वो बन जाएगी। तो आइए चलते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। तो सबसे पहले आपको एक समकोण त्रिभुज की रचना करनी है। एक समकोण त्रिभुज को आपको बनाना पड़ेगा। तो यहां पे लिख देते हैं A B C और इस जगह जो है यहां पे 90 डिग्री का कोण बनता है और समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। अब कहिएगा इसमें तीन भुजाएं हैं, इसमें तीन भुजाएं हैं। तो पहला भुजा ये है, दूसरा भुजा, तीसरा भुजा, या आप कह सकते हैं पहली भुजा दूसरी भुजा, जैसे भी आप डिनोट कर सकते हैं नाम, आपकी इच्छा। अब आइए सबसे पहली बात, इसमें हम नाम देते हैं। इस भुजा का नाम लंब होता है और इस भुजा का नाम जो सोया हुआ लाइन है इसको, इस भुजा को हम आधार कहेंगे। क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। और सबसे बड़ी भुजा जो आप समकोण त्रिभुज में देख रहे हैं उन भुजाओं का नाम जो है, इस भुजा का नाम कर्ण है। अब इसका इंग्लिश नाम देख लीजिए। इसको इंग्लिश में इस भुजा को क्या कहते हैं, इंग्लिश में इस भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण को क्या कहते हैं, आधार को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो सबसे पहली बात, इसको परपेंडिकुलर बोला जाता है, लंब को। परपेंडिकुलर, आधार को बेस बोला जाता है और इसको हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस बोला जाता है। तो दोस्तों जो आप देख रहे हैं यहां पर, तो ये हो गया समकोण त्रिभुज का इंट्रोडक्शन। यदि आप इसे अच्छी तरीका से जान लें तो सबसे पहले सबसे बेहतर होगा, आप सीख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले अब इसमें क्या देखते हैं, कोण ए के हिसाब से चलेंगे और कोण सी के हिसाब से भी चलेंगे। तो सबसे पहली बात यहां पे हम मान लेते हैं थीटा। तो इस एंगल को हम थीटा मान लेंगे और इस एंगल को अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे। तो जैसा सवाल आएगी NCERT कक्षा 10 के बुक में जो भी सवाल आएंगी, जिस एंगल से कहेगा उस एंगल से हम बना के फिर आपको डिनोट कर देंगे, आपको दिखा देंगे। तो आइए सबसे पहली बात, सबसे पहला चैप्टर जो होता है वो 8.1 का होता है। यदि आप 8.1 का चैप्टर पूरे आसान तरीके से बना सकते हैं तो सबसे पहले आप इसको जान लीजिए और उसको हम बता भी चुके हैं, आप जान चुके हैं। तो आइए इसके लिए और फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को लिख देते हैं और आप आसानी से इस 8.1 चैप्टर को बना सकते हैं। आइए, तो सबसे पहली बात जो है इसके अंदर आपको पाइथागोरस प्रमेय जानना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय को आपको बेहद ही सही तरीके से सीखना पड़ेगा। यदि आपको पाइथागोरस प्रमेय नहीं आएगा तो आप इस सवाल जो 8.1 है इसके अंतर्गत जितने भी सवाल आएंगे वो आप नहीं बना पाएंगे। तो आइए हम देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर, आप जो ये भुजा देख रहे हैं आधार और लंब का भुजा,
इस दोनों भुजा के बराबर होगा कर्ण। तो इन दोनों भुजाओं को जोड़ देंगे, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो आइए अब इसमें इंग्लिश में डिनोट कर देते हैं। कर्ण को बोलेंगे एसी, एसी स्क्वायर, और लंब को बोलेंगे बीसी स्क्वायर, आधार को बोलेंगे एबी स्क्वायर। फिर ये तो हो गई पाइथागोरस प्रमेय। अब आते हैं हम एसी के पास। तो एसी बराबर क्या निकलेगा? तो एसी बराबर हो जाएगा आपका, इसको एबी को पहले लिख देते हैं यहाँ पे, एबी स्क्वायर जोड़ बीसी स्क्वायर का अंडर रूट, और ये कर्ण निकालने का फॉर्मूला है, कर्ण निकालने का फॉर्मूला। ये कर्ण निकालने का फॉर्मूला है। तो आप बोलिएगा कि अब लंब कैसे निकालेंगे सर, आधार कैसे निकालेंगे? तो आइए उसके लिए भी एक फॉर्मूला भी निकाल देते हैं, लंब के लिए अलग और आधार के लिए अलग। तो इसी से डिनोट कर देते हैं। तो एसी स्क्वायर बराबर बीसी स्क्वायर प्लस एबी स्क्वायर। मुझे बीसी निकालना है, तो बीसी बराबर एसी में यानी एसी स्क्वायर में एबी स्क्वायर को घटा देंगे, एसी स्क्वायर घटा एबी स्क्वायर, यानी एसी स्क्वायर माइनस एबी स्क्वायर। रूट स्क्वायर है, स्क्वायर जब राइट साइड जाती है तो आप जानते हैं कि रूट चढ़ जाता है। तो बीसी बराबर एसी स्क्वायर माइनस एबी स्क्वायर का अंडर रूट। तो इसी प्रकार एबी भी हम निकाल सकते हैं, जिसको हम आधार कहेंगे। एबी बराबर एसी स्क्वायर माइनस बीसी स्क्वायर। ये जो बीसी निकाले हैं ये मेरा लंब है, लंब निकालने का फॉर्मूला। लंब निकालने का फॉर्मूला ये आपका हो जाएगा आधार निकालने का फॉर्मूला। आधार निकालने का फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला को जानने के बाद आपका अभी भी जो है वो 8.1 वाला चैप्टर अभी भी आपसे नहीं बनेगा। ये पहला फॉर्मूला हो गया आपके लिए। आते हैं दूसरा चीज भी जानना पड़ेगा आपको। सबसे पहले आपको साइन थीटा जानना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं अनुपात। क्या बोलते हैं? अनुपात। अनुपात आपको जानना पड़ेगा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो आप लंब को क्या लिख सकते हैं? बीसी। तो आप पहले बीसी लिख दीजिए, बटा कर्ण को क्या लिखिएगा? एसी, एसी लिख दीजिए। तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया? बीसी बाय एसी। तो आइए इसके बाद आता है साइन थीटा व कोस थीटा होता है। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण आप लिख दीजिए। तो आधार को हम एबी बोलेंगे और कर्ण को एसी बोलेंगे, यानी एबी बाय एसी। साइन थीटा हो गया, कोस थीटा हो गया, उसके बाद आता है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब को बीसी कहेंगे और एबी जो आधार है उसको बोलेंगे। तो बीसी बाय एबी हो गया। साइन थीटा, कोस थीटा एंड टेन थीटा का मान आपको जो अनुपात होता है, रेशियो होता है, वो निकल चुका है। रेशियो
यदि आप इन्हें याद कर लेते हैं और इन्हें आप प्रैक्टिस के तौर पर ला लेते हैं तो आपका जो है 8.1 बन जाएगा। तो आइए इसका उल्टा देखते हैं। तो साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा जो जस्ट उल्टा लिखना है उसको। साइन थीटा क्या है? BC बाय AC, तो इसको लिखेंगे AC बाय BC। लंब बाय कर्ण हिंदी में आप लोग याद कर लीजिएगा। कोस थीटा का उल्टा क्या होता है भैया? सेक थीटा। सेक थीटा बराबर होता है AC बाय AB, यानी उल्टा AC बाय AB। उसके बाद टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा। तो कोट में हो जाता है आपका टेन का उल्टा, यानी AB बाय BC। यदि आप इन्हें याद कर लेते हैं, यानी इन्हें प्रैक्टिस के तौर पर, इसे प्रैक्टिस के तौर पर ला लेते हैं अपने अंदर, तो ये आपका 8.1 जो चैप्टर है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। पक्की एकदम फुल गारंटी 100%। तो सबसे पहला जो सवाल आएगी वो मैं देख लेता हूं। तो दोस्तों फाइनली मैं यहां पे पहला जो सवाल होता है मैं यहां पे लिख चुका हूं। त्रिभुज ABC में जिसका एक कोण B समकोण है, यानी 90 डिग्री का है, जिसमें AB आपका हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। उसके बाद आता है BC होता है 7 सेंटीमीटर। तो आपको फाइनली AB और BC दिया हुआ है, तो आपको AC निकालना पड़ेगा, यानी कर्ण निकालना पड़ेगा, हाइपोटेनियस निकालना पड़ेगा। तो कर्ण के लिए मैंने फॉर्मूला पहले ही लिख चुका हूं। तो आइए सबसे पहली बात हल लिखते हैं। यहां पे सबसे पहले बात, यहां पे आपको जो पहले दिया हुआ है पहले उसको लिख लें। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। अब पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम AC निकालेंगे, यानी कर्ण निकालेंगे, हाइपोटेनियस निकालेंगे। AC इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो आप देख सकते हैं आपके पास AB जो है वो 24 सेंटीमीटर है, प्लस BC स्क्वायर यानी 7 सेंटीमीटर स्क्वायर है, अंडर रूट। तो 24 पे स्क्वायर, तो 24 गुना जब आप 24 करेंगे तो आपके पास आएगा 576। तो 576 यहां पे हम लिख देते हैं। 7 को 7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 49। 576 और 49 मिलके हो जाएगा 625। और 625 का वर्गमूल आपको पता है कि 25 होता है। यदि आप में किसी को वर्गमूल नहीं आ रहा तो वर्गमूल हम बता देते कैसे निकलता है। 625 का वर्गमूल निकालना है तो सबसे पहले आप पीछे से जोड़ा बना लें। ये बन गया जोड़ा। तो आप अधिकतम इसमें कितना खिला सकते हैं? तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो 2 इधर जोड़ दीजिएगा और 2 खिला दीजिएगा, तो 2 दूनी आपका 4 हो सकता है। तो 6 में 4 गया तो 2 बच गया, घट गया। तो यहाँ पे हो जाएगा, जो भी यहाँ पे जितनी भी संख्या हैं वो एक जोड़ा संख्या को उतार लें। तो कितना हो गया? 225। अब इसको भी आप जोड़ दें, 2 2 4, लास्ट में कितना दिख रहा? लास्ट में 5 दिख रहा। तो आप सोचेंगे कि इसमें कितना खिलाना है, नहीं खिलाना है, कैसे बनेगा? तो यहाँ पे देखिए लास्ट 5 है, तो 5 ही एक ऐसा संख्या है जो कि 5 के पहाड़े में आता है। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप 5 खिलाएं, यहाँ पे भी 5 रख दें। 25 25 का 5, बाकी रहेगा 2, 5 चौके 20, 2 22। तो ये हो गया आपका, कितना खिला दें? 5, तो 5 इसमें जोड़ भी दें। 5 5 10 का 0, बाकी रहेगा 1 4 1 5, तो 50। तो देख सकते हैं 25 दूनी 50, यानी आपका जो वर्गमूल है वो 25 राइट आया है। ओके,
तो 25 निकल गया यहाँ पे AC, तो AC हम 25 सेंटीमीटर लिख देते हैं। अब हमें क्या चाहिए, तो सबसे पहला जो हिसाब है इसमें, सबसे पहला सवाल साइन A है। साइन A की तरफ चलते हैं। साइन A इक्वल टू, साइन की बात हो रही है और साइन में पता है कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण यानी BC बटा AC। तो देख लीजिए लंब बटा कर्ण यानी 7/25। ठीक है, तो आते हैं, सबसे पहले लिखेंगे BC बाय AC यानी इसको कहेंगे 7/25। उसके बाद आता है आपका कोस A। कोस A में आपको पता है कि आधार बटा कर्ण होता है यानी AB बाय AC, AB बाय AC, AB बाय AC 24/25। उसके बाद आपके पास आ जाता है सेकेंड नंबर साइन C और कोस C। तो साइन C चलते हैं इस एंगल के हिसाब से, यहां से ऊपर से। यहां पे एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, क्या, तो एंगल के हिसाब से यहां पे भुजा चेंज होता है। ये जो भुजा देख रहे हैं ना आप, लंब आधार, एंगल के हिसाब से, इस एंगल की, इस कोण के हिसाब से ये भुजा अलग होती है। तो आइए चेंज कैसी होती है। जैसे मैंने यहां पे कर्ण से मैंने एक कोण बनाया, तो कर्ण से एक कोण बनाया, जहां पे कोण बनती है उसे हम आधार कहेंगे। तो ऊपर में भी देख लीजिए, कर्ण से मैंने यहां पे कोण बनाया, तो ये मेरे लिए आधार हो गया कोण C के हिसाब से, और मेरे लिए ये लंब हो गया। तो आइए साइन C के हिसाब से अब चलते हैं। साइन C ये मेरा आधार हो गया, साइन C की तुलना से ये आधार और ये लंब। तो साइन में आप जानते हैं लंब बटा कर्ण होता है यानी BC बटा AC। तो यहाँ पे अब ये फोल्ड कर गया, तो आइए कोण C के हिसाब से ये फोल्ड कर गया BC बाय AC। तो अब नंबर बदल जाएगा, तो यहाँ पे हो जाता है साइन C यानी साइन थीटा लंब बटा कर्ण। तो ये मेरा लंब है, तो ये हो जाएगा यानी AB बाय AC, जो हो जाएगा 24/25 साइन C और कोस C। अब आता है कोस C। कोस C, कोस में जानते हैं आप आधार बटा कर्ण होता है, तो साइन C के लिए आधार ये हो गया था और कर्ण ये हो गया था। तो 7/25 डायरेक्ट लिखते हैं, 7/25। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी? ये मेरा पहला वीडियो था, और यदि आपको अच्छी वीडियो लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर करें, जो कि इसके बाद अच्छे से अच्छे वीडियो में लाता रहूं। धन्यवाद।